हाँ, क्या हुआ आपके? सर नाभि में थोड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नाभि सिर्फ चुकी है। अच्छा, दोनों हाथ आगे बढ़ो आपके। आपकी नाभि किसकी हुई तो अपन कैसे पता लगाते हैं? ये दोनों जो आपकी रेखा है, इनको मिलाना यहाँ से मिला के आप यहाँ चेक करोगे तो आपकी एक अंगुली ऊपर और नीचे दिखाई दे रही है। अगर ये बराबर है तो आपकी नाभि किसकी हुई नहीं है, और ये ऊपर नीचे है तो आपकी नाभि किसकी हुई है। अब अपन नाभि सेट किस प्रकार करते हैं? आगे सीधा लेके आप, अब जैसे अपन ने हाथ में देखा था उसी प्रकार पैर में भी देख सकते हैं। पूरा एकदम सेंटर में लेना है और ये देखिए ये मिल गया आपको। यहाँ चेक कर लो, एक पैर आपको एडी ऊपर मिलेगी, एक नीचे, दोनों लेवल में नहीं है, इतना गैप आ रहा है। इसका मतलब नाभि किसकी हुई है। तो जो पैर आपका छोटा है, जो पैर छोटा है, जो बड़ा निकल रहा है उसके आपके पैर का घुटना लगा लीजिए। ओके, करवट लेके बैठ जाओ। जैसे अपने नाभि सेट की तो आप उसके बाद में चेक करेंगे कि सेट हुई नहीं। हाथ को लूज रखना है और ये देखिए पहले कितना गैप दिखाई दे रहा था आपको, अब कितना गैप आ रहा है। आपके पेट का दर्द कब से हो रहा था ये? वैसे तो ये 5-7 दिन पहले स्टार्ट हुआ था दोबारा। ये महीने में 2-3 बार होता ही रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। कंटिन्यू होता रहता है। कई साल से ये सिस्टम खराब है मेरा इसका। अच्छा, कई जगह मैंने दिखाया भी था। अच्छा, तो एलोपैथिक दवाई तो मैंने बहुत खा ली इसकी, लेकिन एलोपैथिक में पेट दर्द की दवाई देते हैं, इसका दर्द का ना कभी किसी ने बताया नहीं। फिर मैं किसी गांव में जैसे होता है ना, अपने बुढ़ी जो महिलाएं होती है, दादी वगैरह, उनको दिखाते हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई है, तो आप, उन्होंने किया भी था ट्रीटमेंट। लेकिन वही होता है ना सर कि ट्रीटमेंट हो जाता है, अभी उसके कुछ परहेज होते हैं, रख नहीं पाते, सफर नहीं करते। अब 3-4 दिन से दर्द हो रहा था, तो मुझे विवेक जी ने बताया कि आप सर को दिखाओ, सर को डॉक्टर है। अच्छा, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। तो पहली चीज मैं एक ही राय देना चाहूंगा कि कभी भी आप पेट दर्द करता तो पेट को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट को दबाने से वो ज्यादा खराब होता है। तो मैंने क्या अभी आपके पेट पे किया, तो पेट पे हाथ लगाए मैंने आपके? नहीं, बिल्कुल टच किया नहीं किया। नाभि से चेक करने के लिए भी आपके पेट को टच नहीं किया। लोग नाभि से ये जो दबाते हैं या जो करते हैं तो चेक करते, वो भी गलत है। चेक करना गलत नहीं, उसको दबाना गलत होता है। प्रेशर मारते हैं ना अपन, प्रेशर नहीं मारना। वो ये जो फिजियोथेरेपी वाले ये तो सब एक्सपर्ट्स ही करते हैं। नहीं, स्पाइट्स अपन या तो वैक्यूम द्वारा कर सकते हैं, वैक्यूम द्वारा अपन कर सकते हैं। वैक्यूम की अलग होती है और एक मसल के पे दबा के करते हैं, वो चीज अलग होती है। मसल के तो गाँव में चलता है। हाँ, जैसे अपन किसी दादी वगैरह से दबवाते हैं तो वो क्या है, तेल लगा के मसलती है, दबाते हैं, वो नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। जिससे क्या है कि धीरे धीरे इसकी अपने को हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है। और जब भी पेट दर्द करता है अपन क्या दबा देते, बोला दादी माँ की पास दबा देते, उसके पास दबा देते। बिल्कुल। तो ये क्या धीरे धीरे हैबिट में आ जाती है, फिर वो कंटिन्यू फ्री में बन जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको कभी पेट दर्द हो तो आपकी कोई भी पास में प्रशिक्षित आदमी हो, उसी से जाके आप पेट दिखवाना चाहिए। कोई ऐसी कोई दवा का नाम आप बता सकते हैं जिससे कि उस समय दर्द हो रहा हो और अपने कोई ऐसी दवा लें कि दर्द बंद हो जाए? हम तो नॉर्मल जब है कि कुछ भी MR वगैरह ले लेते हैं। नहीं, पैरासीटामोल, अगर आप दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल तो भूल के भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि पेट क्यों दर्द करता है? नाभि होती क्या है? नाभि तो नाड़ी, नाभि कोई चीज ऐसी कोई चीज नहीं होती नाभि कि वो खिसक जाती है, एक वायु होती है। तो वायु में शरीर में क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है अपनी अवस्था से, और विकृत होती है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। वही चीज क्या होती है, अपन बोल देते हैं नाभि खिसक जाती है। तो अपने को
वायु को बाहर करने के लिए अपने को विरेचन चूर्ण लेना चाहिए अपनी बॉडी के अंदर। तो 5 प्रकार से जो प्राण वायु वो नाभि के अंदर कम है। ठीक है, प्राणवायु ये। तो सर एक बात और पूछनी थी आपसे, थोड़ा सा हमें ये भी आप बताइए, इस प्राणवायु को शुद्ध करने के लिए कोई प्राणायाम वगैरह कुछ आप बता सकते हैं? सबसे पहले एक तो अपन स्टार्टिंग करते हैं तो नाड़ी शुद्धि की जाती है। नाड़ी शुद्धि में अपन अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। फिर धीरे धीरे अपन कपालभाति करते हैं। फिर पेट की सफाई करने के लिए अग्निसार क्रिया करते हैं। अच्छा। फिर बंद का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे। तो ये चीजें होती है। पहले अपन क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्निसार क्या है, जिससे अपनी जठराग्नि वो बढ़िया अच्छी हो जाती है, जिससे अपना खाया हुआ पच जाता है। जब खाया हुआ पच जाता है तो अपने को गैस्ट्रिक नहीं बनती। गैस्ट्रिक कब बनती, जब कोई भी खाया हुआ अपने सही से नहीं पच रहा है, या तो वो जठराग्नि बहुत ज्यादा प्रबल होती है या बहुत ज्यादा मंद होती है। अब जैसे कि बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है तो क्या करते हैं, तो जो भी खाते हैं उसको जला देती है। जला के राख फिर वो क्या जाता है, अपने हाथों में जाके जम जाता है। और फिर उसकी वायु विकृत होती है। वो क्या होती है, अपने शरीर में जोड़ों में दर्द करना, अल्सर की शिकायत होना, ऐसी चीजें लगभग ये यहाँ दर्द होना बहुत ये वायु का होती है। जस्ट चेस्ट में हो रहा है, वो कफ का भी हो सकता है। नहीं, कफ का नहीं, कफ और वायु दोनों का हो सकता है। वायु का हो सकता है। जैसे ये कहें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लोगों को आजकल, तो गैस्ट्रिक बनना सबसे बड़ा खाना जो है वो पूर्ण रूप से नहीं पच रहा है, उसके ऊपर उस क्या इलाज करे? आजकल लोग भागते हैं एमबीबीएस के पास, एलोपैथिक में ज्यादा इलाज करवा रहे हैं। जैसे खाना नहीं पच रहा है, सुबह सबसे पहले तो एक तो आपकी डाइट चार्ट है। ठीक है। सबसे पहले उसको सुधारो। जैसे डाइट किस टाइम अपने को खाना खा रहे हैं, एक तो आपका खाना खाने का टाइम फिक्स करो कि सुबह कितने बजे खाना खा रहे हैं, शाम को कब खा रहे हैं, दिन में क्या ले रहे हैं, और खाने में कौन सी चीज ले रहे हैं। जैसे शाम के टाइम में आपको हल्का खाना खाना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि रात को अपन कोई हार्ड वर्क नहीं करते तो वो डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। ओके। दिन में अपन थोड़ा हेवी डाइट ले सकते हैं, क्योंकि अपन घूमते फिरते कोई भी एक्सरसाइज कार्य करते रहते हैं तो उसमें अपने को एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो ले सकते हैं। सुबह उठते क्या हल्का नाश्ता लेना चाहिए या फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो आप। ठीक है। फाइबर युक्त आहार लो। फाइबर युक्त आहार लोगे तो उसमें क्या होता है, आपका जो डाइजेशन होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। अच्छा, एक मैं सबको ही बताना चाहता हूँ, वैसे हमारे कई लोग मैंने देखे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और वो ज्यादातर इसबगोल का प्रयोग करते हैं। ये इसबगोल जिसके कब्जे की भी दिक्कत रहती है, पाचन शैली जो सही नहीं है, वो इसबगोल लेते हैं। तो इसबगोल दूध के साथ लेते हैं, गर्म दूध के साथ। क्या ये सही है, या गर्म जल के साथ भी ले सकते हैं इसको? इसबगोल को लेने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे अगर आप दूध के साथ ले रहे हो तो दूध के साथ में ये क्या करेगी, एक तो जोड़ों के दर्द को कम करेगी, आपके साथ वायु को कम करती है। ठीक है। पानी के साथ ले रहे हो तो वो भी काम करती है। अगर आप इसबगोल को वही दही के साथ ले रहे हो तो वो क्या करेगी, आपके मल को बांध देगी। मल को बांध देगी। अगर दही के साथ आप इसबगोल का उपयोग करें तो वो क्या करेगी, जिसके लूज मोशन हो वो उसके साथ लेते हैं। हाँ, दही के साथ में 1 चम्मच इसबगोल को और आधी कटोरी में डाल के और 5 से 10 मिनट रख के उसके बाद में उसको खा लो। मुझे किसी एक वैद्य जी ने बताया था कि सुबह खाली पेट आप एक काम करना, डेली गर्म पानी में, थोड़ा पानी ज्यादा गर्म नहीं हो, ठीक ठीक हो, गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच 2 चम्मच इसबगोल डालो और वो सुबह जरूर पियो। हाँ, पानी के साथ सुबह खाली पेट भी सही रहता है। इसबगोल अपन खाली पेट भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद।